पिछली बार हमने देखा कि कैसे राजा ययाति का प्लेजर के लिए प्रेयस के लिए लगातार पीछा करना उन्हें 1000 साल बाद भी खाली और असंतुष्ट छोड़ गया। इससे आपको लग सकता है कि धर्म का रास्ता सिर्फ त्याग और बलिदान का है। आपको मनी, एम्बिशन और डिजायर्स छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि धर्म का सिस्टम उन्हें इंक्लूड करने को कहता है। ये सिस्टम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्या हो अगर एक मीनिंगफुल लाइफ का रास्ता दुनिया को रिजेक्ट करने के बारे में नहीं, त्यागने के बारे में नहीं, बल्कि उसे इंगेज करने के बारे में हो। अरे कन्फ्यूज आइए मत, सब क्लियर कर दूंगा। स्वागत है पुरुषार्थ में। नमोवा। पुरुषार्थ शब्द ही आपको सब कुछ बता देता है। ये दो शब्दों से बना है, पुरुष अर्थ। निरुक्त कहता है पुरुषेते इति पुरुषः, अर्थात जो देह रूपी पूर्व में वास करता है। कौन? चेतना। चेतना देह के भीतर वास करती है, इसीलिए उसे पुरुष कहा गया है। इसीलिए ये टर्म जेंडर स्पेसिफिक नहीं है जैसे कई लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ बात मेल की नहीं, फीमेल की नहीं, चेतना की हो रही है। तो पुरुष सबको इंक्लूड करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। अर्थ के लिए निरुक्त कहता है अर्थयते या फिर प्रार्थयते, अर्थात जो इच्छित या उद्देश्य वस्तु है, यानी जो सबके द्वारा चाहा जाता है। उद्देश्य तो पुरुषार्थ का मतलब है गोल्स ऑफ लाइफ, क्योंकि चेतना हर जीव के भीतर है। याद कीजिए, अपने पहले एपिसोड में हमने जाना था कि मनुष्य या किसी भी जीव के लिए अल्टीमेट गोल्स क्या है, जिसमें हमने सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था और समझा था कि कुछ तो मिसिंग है, तो इनके अलावा एक और चीज मिसिंग है। आइए जानते हैं। ये पुरुषार्थ कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये होलिस्टिक वेल बीइंग के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एक सोफिस्टिकेटेड मॉडल जो हमारे अस्तित्व के हर डायमेंशन को एड्रेस करता है। एथिकल, मटेरियल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। इस पूरे स्ट्रक्चर का फाउंडेशन है धर्म। इसका अर्थ ना तो राइटियसनेस है, ना मोरल कंडक्ट, ना रिलीजन, ना राइट एक्शन, इनमें से कुछ नहीं। धर्म को एक्सप्लेन करने की चुनौती जो मैंने ली है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि हनुमान के लिए पहाड़ में संजीवनी को ढूंढना। परंतु मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आप उस शाश्वत अमृत का एक बूंद ग्रहण कर लें। यदि मैं संजीवनी ना भी ढूंढ पाया तो द्रोण पर्वत जरूर ही उठाकर आपके सामने रख दूंगा। जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, धर्म का मीनिंग आपको क्लियर होता चला जाएगा और आप स्वयं को इसके और भी ज्यादा समीप पाएंगे। जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है धर्म, सबसे ऊपर नहीं। दरअसल धर्म सबसे नीचे होता है। ये वो आधार है जिस पर सारी चीजें टिकी हुई है। अगर ये नहीं तो सब खत्म। इतना आवश्यक है? आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। पुरुषार्थ भी उन दो गोल्स को इंक्लूड करता है जो हमने अपने पहले वीडियो में जाना था। सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेस एंड सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन, अर्थात अर्थ एंड काम। अर्थ का मतलब मैं बता चुका हूँ, जो इच्छित होता है, यानी जो आप अपने जीवन को बरकरार रखने के लिए, उसे चलाए रखने के लिए पाना चाहते हैं, यानी रिसोर्सेस। तो ये धर्म के ऊपर क्यों रखा गया है? क्योंकि आप जो भी रिसोर्सेस लेते हैं वो धर्म संगत होना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं। इसको ऐसे समझते हैं, अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि जीवन क्यों है, तो क्या उत्तर होगा आपका? 10 सेकंड्स देता हूँ, उत्तर बताइए और कमेंट सेक्शन में अपने उत्तर को जरूर लिखिएगा। सही उत्तर है जीने के लिए। हैं? ये कैसा उत्तर है? थोड़ा विचार करते हैं इस पर। हम जीवित उसे कहते हैं जो खुद को सक्रिय रखने हेतु निरंतर कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। यदि किसी भी तरह की सक्रियता है तो क्या वो जीवित माना जा सकता है? उत्तर गहरा है। यदि सक्रियता खुद के सर्वाइवल के लिए है तो वो जीवित होगा, अन्यथा वो निर्जीव होगा। अब आप अच्छे से समझ सकते हो कि क्यों रोबोट्स निर्जीव की श्रेणी में आते हैं, भले ही वो खुद सक्रिय होते हैं, क्योंकि उनका
उनकी जो सक्रियता होती है, उनका मूल कारण जीवन को जीना नहीं है। तो जीवन क्यों है? इसे जीने के लिए। जीवन का उद्देश्य ही जीना है। इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करना, इसे ही जीवन कहते हैं। आते हैं अर्थ के ऊपर। यदि आप कुछ रिसोर्सेस कलेक्ट कर रहे हैं सो दैट कि आप अपने जीवन को बनाए रख सकते हैं, तो वो तरीके धर्म के साथ अलाइंड होने चाहिए। जैसे प्रकृति ने एक हिरन को ऐसे डिजाइन किया है कि वो घास खाकर अपने जीवन को निरंतर बनाए रख सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो मांस नहीं खा सकता। खा सकता है, किंतु वो उस चीज के लिए डिजाइन नहीं है। तो यदि उसे सरवाइव करना है तो उसे घास ही खाना पड़ेगा, ना कि मांस। अगर वो मांस की ही इच्छा रखेगा, घास खाने की इच्छा नहीं रखेगा, तो वो अपने जीवन को नष्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि धर्म उसे अलाउ नहीं कर रहा। वो शिकारी नहीं है, शिकार करने की क्षमता उसमें नहीं है। इसलिए कभी कभी आपने हिरन को भी हड्डियां चबाते या मांस को ग्राइंड करते देखा होगा। कारण यही है, उसका मूल उद्देश्य पूरा होना चाहिए, जीवन को जीना। क्या शेर घास नहीं खा सकता? खा सकता है, लेकिन धर्म उसे अलाउ नहीं कर रहा। इसीलिए धर्म सबसे फाउंडेशन पर है। इसी के वजह से कोई भी जीव अपने कार्य को कर पाता है। अगर वो इसको विरुद्ध जाता है तो उसका पतन हो जाता है। इसलिए कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा धर्म स्वयं करता है। तो क्या मनुष्य मांस का सेवन कर सकते हैं? ये काल और देश अर्थात समय और स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि धर्म कोई स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स नहीं है। ये समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलते नहीं हैं। आपको इन्हें समझकर अपना डिसीजंस लेना होता है। आपको ध्यान रखना है कि कब क्या उचित है और क्या अनुचित। धर्म का लक्षण तो हमेशा सत्य बोलना है। तो क्या हमेशा सत्य बोलना चाहिए? यदि आपके घर चोर आया है और आपसे आपके धन के बारे में पूछ रहा है, तो क्या आपको सत्य कहना चाहिए? ये धर्म है? विचार कीजिए। धर्म स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। ये वो शाश्वत ज्ञान है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। आप जैसा हैं वैसा बनने में आपकी मदद करता है। ये आपको आपसे मिलाता है। चलिए, अर्थ को तो समझ लिया हमने। अब बारी है काम की। इसे हम लोग अपने अगले वीडियो में समझेंगे। यदि पसंद आया तो शेयर जरूर करें। आप सबसे निवेदन है कि जितना पॉसिबल हो पाए आप सहयोग जरूर करें। 1 रुपया ही सही, किंतु जरूर करें। धन्यवाद।